Good evening, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. देश में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार की मैं घोर निंदा करता हूँ। देश आज 21वीं सदी में है, परंतु अभी तक जो उच्च कास्ट के लोग, जो उच्च मानसिकता के लोग हैं, वो अभी तक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हमें दलितों, आदिवासियों और वनवासियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस देश में बहु वर्षों तक दलितों पर कठोर अन्याय हुआ, कठिन यातनाएं दी गई, जलील किया गया दलितों को। और अब जब 21वीं सदी में लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं, बाबा साहेब का संविधान लागू है, उसके बावजूद कुछ लोग गुलामी की मानसिकता, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने की जो दुस्साहस कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी क्रूरता भरी हुई है कि यह देश के लिए, संविधान के लिए बहुत ही दुखदाई और निंदनीय है। इस मानसिकता को लेकर कोई भी अपर कास्ट के लोग इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। 10%, 20% ये उच्च कास्ट और उच्च वर्ग के लोग जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि दलित समाज, आदिवासी समाज, वनवासी समाज भी इस देश का पहला अधिकार उस पर है। ये मनमोहन सिंह नहीं है जिन्होंने कहा था कि देश पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है। ये बात अनुचित है, ये गलत है। देश पर सबसे पहला अधिकार दलित, आदिवासी और वनवासियों का है। हम दलित समाज हैं, इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल निवासी। दलितों के साथ इतनी दुर्व्यवहार इस 21वीं सदी में हो रही है, जिसको संपूर्ण अपर क्लास के लोगों को मिलकर इस पर हमें जो कर रहा है उसको बहिष्कार करना चाहिए। दलित समाज को एक विशेष पैकेज के तहत, विशेष सुविधा के तहत बाबा साहब ने ये कहा था कि दलितों, आदिवासियों, वनवासियों के साथ बहु वर्षों तक बहुत अन्याय हुआ, जिसकी वजह से हमें संविधान में आरक्षण जैसी समस्त सुविधाएं प्राप्त हुई। परंतु उस संविधान का लोग माखौल उड़ा रहे हैं कि हम समर्थ नहीं है, पढ़ाई लिखाई और इन सब मामलों में समर्थ नहीं है। आज दलित, आदिवासी समाज कितने उच्च उच्च पदों पर आसीन है। दलितों का अपमान, हम समझते हैं कि अपमान दलित का लोग कर रहे हैं, मगर ये अपमान दलितों का नहीं, स्वयं जो अपमान कर रहा है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी यह अपमान है और उनकी यह मानसिक गुलामियां है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे तुम अपने धर्म और जाति का संपूर्ण विनाश कर रहे हो। अनेक घटनाएं देखने को मिला। दलितों के ऊपर लोग पेशाब कर दे रहे हैं, दलितों के मुंह पर थूक रहे हैं, दलितों के बुजुर्ग पिता के तस्वीर पर थूक रहे हैं। दलित होने के वजह से दलितों के शरीर पर पेशाब किया जा रहा है, दलितों के ऊपर थूका जा रहा है। बार बार चमार जाति का जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर बार बार दलित, आदिवासी, चमार वर्ग के लोगों पर ये इस तरह का अपमान करना, हम समझते हैं कि ये बहुत अन्याय है। आखिर लोग क्यों नहीं समझते कि आर्टिकल 15 में ये दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है। यह संविधान में निश्चित है कि कोई भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके अगर दलित, आदिवासी, चमार, जाटो, इन समस्त जो जातियां हैं, इन लोगों का अपमान करना कितना बड़ी गुनाह है। क्या ये लोग भूल गए कि बाबा साहब ने ये कहा था कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये संविधान में मेंशन है। दूसरी कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भी, इसमें क और ख खंड है, जिसका क है दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर किसी भी दलित समाज, किसी भी आदिवासी समाज का रोक नहीं होगा। पूर्णतः जो खंड ख है, पूर्णतः या
भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, नल, तालाब, स्नानघर, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थान के ऊपर के संबंध में नियोक्ता दायित्व निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह तो संविधान में मेंशन है। फिर ये लोग ये मानसिक गुलामी, अपने परिवार से जो लोग संस्कार नहीं सीखे, जो लोग परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, परिवार के हर एक लोगों का जो अपमान करते आ रहे हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, भौजाई, उसके परिवार के जितने लोग हैं, जो लोग उसकी अपमान करते आ रहे हैं, उन लोगों से आखिर उम्मीद क्या किया जा सकता है कि वो आपको, आपके आस पड़ोस के लोग को, इस समाज को कैसे वो छोड़ सकते हैं। इसलिए दलितों का अपमान इस देश का अपमान है, इस मुल्क का अपमान है। दलितों पर अत्याचार जितनी बढ़ेगी, इस समाज का उतना ही बहिष्कार होगा और सनातन हिंदू समाज का उतना ही डिवीजन होगा। जैसे कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि खुद के मुल्क के लोग हैं, चाहे बाहरी आक्रमणकारी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारत में ये उन्मादे फैले, जिसके वजह से भारत में हिंदुओं का जो एकजुटता है वो तहस नहस हो और मुसलमान समाज को भारत से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, इस देश के गाजा, फिलीपींस आदि तक जोड़ के रखना है, मगर हिंदुओं को हर एक अलग अलग भागों में बांट के रखना है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग भी दलितों पर ये अत्याचार कर रहे हैं, इतनी घटनाएं को सुनने को मिलती है कि ये 8-8 साल, 10-10 साल के जो लोग हैं, 20-20, 25 साल के जो नवयुवक हैं, वो अपने खुद के साथ ही दलित, आदिवासी, चमार जाति के साथ ही गोंड, डोम, दुसाध, चमार, जाटो, इन सभी समाजों को जिस तरह से अपमानित करते हैं, उसी के साथ खाते हैं, उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ पहनते हैं, उसी के साथ अपनी जिंदगी के सपने जीने की आस देखते हैं, उन्हीं के साथ अपनी जीवन बिताने की रक्षा देखते हैं, उन्हीं के साथ अपनी प्रेम लीलाएं करते हैं। और वही लोग एक केवल दलित होने के कारण, एक आदिवासी होने के कारण, एक चमार जाति के होने के कारण इतनी अपमान करते हैं। क्या उनमें खून है ही नहीं? क्या उनके अपर क्लास का खून पानी हो गया है कि इस तरह से दलितों का अपमान कर रहे हैं? बार बार मैं दलित समाज पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि दलितों को आज के समय में एक देश के प्रधानमंत्री है जो सब एक को एक साथ एकजुट रखना चाहते हैं, और वो कई लोग हैं, कई समुदाय हैं जो विशेष वर्ग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। वो लोग आजकल दलितों पर पेशाब करते हैं, थूकते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, दलितों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन तरह के मानसिक गुलामी लोगों को इस संसार के लोग बहिष्कार जितना करें, उतना ही इस संसार का, इस देश का जो समाज है वो उचित और सुरक्षित रहेगा। दलितों पर अत्याचार करने वाले को मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितना अपमान, जितना जो करना है करो, परंतु उसका खामियाजा तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ और दलित समाज और बाकी समुदायों को यह आह्वान करता हूँ कि सब एक साथ रहें, एकजुट रहें। हमें बस यही देखना है कि हिंदुत्व का कैसे विकास हो, हिंदुत्व का कैसे विकसित हो। ये छुटवैये कुछ राजनेता, छुटवैये कुछ लोग हैं जिसके वजह से इस देश में दलितों का इतना अपमान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पे अंत करता हूँ। आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।